प्रदेश के आगरमालवा में उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक रैली में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने उन पर विवादास्पद बयान दे दिया। त्रेता युग में एक मामा था मारीच, द्वापर में एक मामा कंस था और तीसरा मामा था शकुनी। तीनों मामाओं को मिला दो तो एक मामा शिवराज बनता है। अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने अपने दोस्त गौतम से शादी कर ली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डबरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया और जीत का दावा किया। ये भीड़ गवाही दे रही है, प्यार और आशीर्वाद है जनता का। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई और वहां हो रही राजनीतिक हत्याओं के लिए ममता सरकार को घेरा। पॉलिटिकल किलिंग्स, बम्स का उपयोग फ्रीली होता है, कोई अंकुश नहीं कि बम कहां बनाया जाता है। अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने अपने दोस्त गौतम किचलू से शादी कर ली। पंजाबी और कश्मीरी रीति रिवाज से हुई इस शादी में सिर्फ परिवार के लोग शामिल हुए। अभिनेत्री नेहा शर्मा ने बिहार के भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए चुनाव प्रचार किया और शहर में बदलाव आने का दावा किया। चीजें बेहतर हो रही हैं, रोड्स बेटर हो रहे हैं, बट उम्मीद यही है कि और बेहतर हो। कोरोना महामारी के साथ खाद्य संकट से जूझ रहे पश्चिम अफ्रीका के देश नाइजीरिया में लोगों ने अनाज से भरे कई गोदामों को लूट लिया। अनाज के सरकारी गोदामों में लूट की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में नाइजीरिया के कई इलाकों में हुई, जिनकी कुछ तस्वीरें वहां के एक शहर जॉस से सामने आईं, जहां हजारों की भीड़ अनाज से भरे एक गोदाम पर धावा बोलती दिखी। लोग गोदाम के अंदर घुसे और वहां रखी अनाज की बोरियों पर टूट पड़े। इस लूटपाट में कई लोग गोदाम के अंदर जबकि कई छतों पर भी चढ़े नजर आए। आरोप है कि पहले से ही गरीबी और भुखमरी झेल रही नाइजीरिया की जनता के सामने कोरोना संकट की वजह से भूख से मरने की नौबत आ गई और ऐसे में सरकार ने लोगों को मदद पहुंचाने के बजाय उनसे खाने का सामान छिपाकर गोदामों में भर दिया। यही वजह रही कि लोगों की भीड़ ने देश में जगह जगह कई सरकारी गोदामों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लूटपाट के बाद कुछ लोग कंधों पर अनाज की बोरियां उठाकर ले जाते दिखे, जबकि कुछ लोग मोटरसाइकिल से बांधकर उन्हें घर ले गए। बिहार के मोतिहारी की हनुमान चीनी मिल पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई। लोगों ने 8 साल से बंद पड़ी इस चीनी मिल को फिर से खोलने की मांग की, क्योंकि ये चीनी मिल इस इलाके के लोगों को रोजगार देने का एक जरिया था। मोतिहारी के हनुमान चीनी मिल हम मौजूद हैं और इस चीनी मिल को खोले जाने का सबसे बड़ा मुद्दा इस इलाके के लोगों का है। इस मिल में काम करने वाले लोगों ने बताया कि पिछले कई चुनाव से यहां आने वाला हर नेता लोगों से इसे दोबारा शुरू करवाने का वादा तो करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई सुनवाई नहीं होती। जितना प्रतिनिधि आते हैं सबको हम लोग बताते हैं, सब किसी को हम लोग बताते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों का दावा है कि इस मिल के दोबारा खुल जाने से इलाके के लाखों लोगों को फायदा होगा। एक चीनी मिल चल जाने से लाखों किसान और हजारों युवाओं में रोजगार हो जाएगा। चीनी मिल की वजह से इस इलाके में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है।